रहस्यमयी किले जिनके अंदर रात तो क्या दिन में भी आप नहीं जा सकते। नंबर 1, पद्मा किला। दोस्तों, हजारीबाग की खूबसूरत ऐतिहासिक धरोहर में से एक पद्मा किला अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। पद्मा किला हजारीबाग का एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी, कलाकृतियां और किले की बनावट सदियों पुरानी है। दोस्तों, यह पद्मा किला रामगढ़ के राजा का किला था और यह किला हजारीबाग टाउन से प्रोटेस्टेंट किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह राजा राम नारायण सिंह के वंशजों का ऐतिहासिक किला है। दोस्तों, जब आप इस किले को देखने जाएंगे तब आपको इसमें प्राचीन भारत की कुशल वास्तुकला का बेजोड़ नमूना देखने को मिलेगा। पर यह किला जितना सुंदर है उससे भी ज्यादा यह रहस्यमयी है। आज भले ही यह किला अपनी सुंदरता खोता जा रहा हो, पर इसे देखकर आपको यह तो समझ आ ही जाएगा कि यह बाहर से लेकर अंदर तक बेहद सुंदर था। अब आपके मन में इस किले को लेकर यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इतना सुंदर होते हुए भी आखिर यह किला इतना रहस्यमयी क्यों माना जाता है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि इस किले में बहुत सी सुरंगें मौजूद हैं। साथ ही यहाँ के तहखाने में बहुत से खजाने हुआ करते थे। कहा जाता है कि जिसका कुछ अंश आज भी मौजूद है, जो कि लोगों के लिए आज भी एक रहस्य बना हुआ है। राजा ने इस किले में बहुत ही ऊंची दीवारें बनवाई थीं क्योंकि वह चाहते थे कि कोई भी उनकी रानी या महल की महिलाओं को देख न सके। नंबर 2, रतनगढ़ किला। दोस्तों, यह रतनगढ़ किला झारखंड के गुमला जिले के सिसई प्रखंड में स्थित है। इस किले का निर्माण छोटा नागपुर नागवंशीय शासक दुर्जन सिंह के द्वारा कराया गया था। 16वीं शताब्दी के दरमियान बना यह किला आज भी झारखंड की उस धरोहर को सजाए हुए है जो स्थापत्य कला और निर्माण कला का एक अजूबा उदाहरण है। नवरत्नगढ़ का निर्माण कराने वाले राजत दुर्जन शाह को इतिहास में हीरे की पारखी के रूप में जाना जाता था। वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने देश के 12 लोकेशन का चयन किया है, जिसमें यह रतनगढ़ किला भी शामिल है। इसके साथ ही इस रतनगढ़ किला को झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। यह किला 5 मंजिला था और हर मंजिले पर 9 कमरे थे, पर आज किले की एक मंजिल जमीन में धंस चुकी है। इस किले को भारत सरकार ने 2019 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था और 2021 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खुदाई शुरू किया गया और इस खुदाई में बहुत से रहस्य सामने आए। और दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि किले में एक रहस्यमयी सुरंग भी है जो किले के सबसे निचले भाग से होकर किले से बाहर निकलती है। कहा जाता है कि इस सुरंग को आपातकालीन स्थिति में शाही परिवार के लोगों को सुरक्षित बाहर पहुंचाने के लिए बनवाया गया था। यह किला अपने अंदर कई ऐतिहासिक धरोहर को समेटे हुए है जो वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण पेश करते हैं। यहाँ रतनगढ़ किला के साथ राज दरबार, रानी का तालाब, रानी महल, दुर्गा मंदिर, लुका छिपी मठ, जगन्नाथ मंदिर इत्यादि है। नंबर 3, पिटौरिया किला। राजा जगतपाल सिंह द्वारा बनवाया गया यह किला अपने जमाने में छोटा नागपुर के भव्य किलों में गिना जाता था। इस किले की दीवारें आज भी अपने अंदर बहुत से रहस्यों को संजो कर रखा है। इतिहास के इस अनूठे अंश को देखने के लिए लोग इस किले पर जाते हैं। दोस्तों, पिटौरिया का यह क्षेत्र राजा मुद्रा, मुंडा और नागवंशियों का केंद्र था। यह गाथा यहाँ के राजा जयमंगल सिंह और उनके बेटे जगतपाल सिंह की है। 30 एकड़ में फैले इस 2 मंजिले महल की बनावट मुगलकालीन वास्तुकला पर आधारित थी और माना जाता है कि यहाँ 100 से ज्यादा कमरे हुआ करते थे। राजा जगतपाल ने अपने साम्राज्य बचाने के लिए अंग्रेजों का हाथ थाम लिया था। यही नहीं, पिटौरिया पहाड़ पर अपने सैनिकों की तैनाती की जिससे अंग्रेजों की रक्षा की जा सके। आज यह किला जगतपाल सिंह की गद्दारी की कहानी बयां करता है। आप सोच रहे होंगे कि इस किले में ऐसी कौन सी रहस्यमय बातें हैं जिससे यह किला एक शापित किला बन गया है। क्रांतिकारी विश्वनाथ सहदेव ने जगतपाल सिंह को श्राप दिया और कहा कि कोई तुम्हारा नाम निशान देने वाला नहीं रहेगा। दरअसल जगतपाल सिंह ने अंग्रेजों को विश्वनाथ सहदेव की सूचना दे दी थी। विश्वनाथ सहदेव गिरफ्तार हो गए और राज्य के जिला स्कूल प्रांगण में उनको फांसी दे दी गई। जाते जाते विश्वनाथ सहदेव ने जगतपाल सिंह को यह श्राप दिया कि उनका नामो निशान मिट जाएगा और जब कभी भी सावन का महीना आता है, बारिश होती है, यहाँ बिजली गिरती ही है और उस वज्रपात में इस किले का एक हिस्सा टूटकर गिर जाता है
और सैकड़ों साल बाद भी यह सिलसिला आज भी जारी है। इस श्रापित किला में आज भी कई राज्य कहीं न कहीं दफन है। दोस्तों, यह किला झारखंड की राजधानी रांची से 18 किलोमीटर दूर पिटौरिया में स्थित है। नंबर 4, रातू किला। दोस्तों, यह रातू किला झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। इस रातू पैलेस को नागवंशीय शासन के 61वें राजा प्रताप उदयनाथ शाहदेव ने बनवाया था। फनी मुकुट राय नागवंश के पहले राजा थे। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में फनी मुकुट राय की रक्षा नाग ने फन फैलाकर की थी। लगभग 22 एकड़ में फैले इस किले का निर्माण 9 में ब्रिटिश आर्किटेक्ट की देखरेख में शुरू हुआ, जो 101 में बनकर तैयार हुआ। दोस्तों, इस 2 मंजिले किले में कुल 103 कमरे हैं। यहाँ अंग्रेजों के जमाने में युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले अस्त्र शस्त्र आपको इस महल में देखने को मिलेंगे। आज भी इसकी मजबूती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 150 साल बीतने के बाद भी यह किला उसी स्थिति में खड़ा है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इतने खूबसूरत किले को वह कौन सी बात रहस्यमयी बनाती है। माना जाता है कि फनी मुकुट राय शक्ति के उपासक थे। राजा ने मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी। माता को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि देकर पूजा की थी और उनकी इसी प्रथा को आज भी इस रातू किला में बरकरार रखा गया है। उस समय इस बलि को देखने के लिए पूरे देश से रातू किला आते थे। नंबर 5, नवागढ़ किला। दोस्तों, यह किला झारखंड के लातेहार जिला से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह किला 16वीं शताब्दी में चेरो राजा भगवत राय के अकाउंटेंट जज दास ने बनवाया था और ऐसा माना जाता है कि यह किला एक गुप्त किला हुआ करता था और इस किले को आक्रमणकारियों से छिपने के लिए बनाया गया था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह चेरो राजाओं का गुप्त संपत्ति रखने का भी केंद्र था और ऐसा भी माना जाता है कि राजाओं का खजाना आज भी इस किले में दबा हुआ है। दोस्तों, यह किला उस जमाने की बेहतरीन कलाकृतियों में से एक बताया जाता है और दोस्तों, स्थानीय लोग बताते हैं कि यह किला डरावना इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों की मृत्यु हो चुकी है और आज भी लोग बताते हैं कि रात में यहाँ कोई नहीं जाना चाहता। दोस्तों, हमारा देश यूं तो राजा और प्रजा के सिद्धांतों पर आगे बढ़ता रहा है, लेकिन इसी दौर में उन्होंने कई अनसुलझे राज को अपने साथ छोड़ गए हैं और इन सारे किलों में वो अनसुलझे राज आज भी दफन है। तो ये थी आज की वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और क्या आप ऐसे ही कोई रहस्यमय किले के बारे में जानते हैं जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो में नहीं किया है, तो उस किले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं पार्ट 2 वीडियो में उस किले को कवर करूंगी। तो मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब